सो इमेजिन करो तुम अपनी क्लासरूम में बैठे हो एंड तुम 4th या 5th क्लास में हो एंड देन कुछ एनजीओ से लोग तुम्हारे स्कूल में आते हैं। वो तुमसे सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका की आंसर तुम्हें पता होता है। तुम उस आंसर के ऊपर 100% श्योर नहीं हो कि वो सही है या गलत है। इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आंसर लाउड यू कीप दैट क्वाइट इनटू योर हार्ट एंड यू थॉट व्हाई नॉट जस्ट टेल इट टू माय फ्रेंड। देन तुम अपने दोस्त को वो आंसर बताते हो एंड तुम्हारा दोस्त उसे सुनता है एंड वो सोचता है कि आंसर सही हो सकता है एंड तुमने तो उस चीज का एक्शन नहीं लिया, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड खड़े होके जोर से पूरी क्लासरूम के आगे वो आंसर बता देता है एंड दैट आंसर वाज एक्चुअली राइट एंड दैट गाय वॉन्ट अ कप फ्रॉम दैट एनजीओ। दैट एनजीओ वाजंट एन एनजीओ, इट वाज इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर BSES। एंड यू नो जो वो इंसान था, जो फ्रेंड था जिसको कि वो आंसर पता लगा था, जिसने उठ के वो बताया था आंसर, वो और कोई नहीं, वो मैं ही था। एक्चुअली आई वाज दैट गाय जिसने उठ के वो आंसर बताया था। मेरे को मेरे फ्रेंड ने वो आंसर बताया था कि शायद इसका आंसर ही हो सकता है। मेरे को क्वेश्चन आंसर तो याद नहीं क्योंकि बहुत पहले की बात है, 2nd या 3rd क्लास की बात होगी, आज की बात नहीं है। एंड आई एक्चुअली वांट दैट कप जो कि मेरे पास अभी भी होगा। अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा जरूर वीडियो में, अगर नहीं होगा मैं तुम्हें नहीं दिखा सकता। सो डू यू थिंक इट्स अनफेयर क्योंकि मैंने उसका आंसर कॉपी किया एंड बोल दिया एंड जस्ट मैं कप जीत गया? इफ यू थिंक इट्स अनफेयर देन दुनिया में कितनी चीजें हुई हैं ऐसी ही जो चीज किसी और ने सोची, किसी और ने उस चीज का आइडिया लाया, लेकिन किसी और ने इंप्लीमेंट किया। दिस इज द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। अगर मेरा दोस्त उस दिन खड़े होके आंसर बोल देता तो शायद मैं कप नहीं जीतता, वो कप जीतता। बट उसने क्या चूज किया? उसने चूज किया साइलेंट रहना, कि वो चुप रहा। सेम थिंग हैपेंड टू फेसबुक। मार्क ज़ुकरबर्ग को इसका आइडिया फेसबुक का नहीं आया था। वो अपने रूम में शायद सो रहा था डोम में यूनिवर्सिटी के। देन उसके कुछ क्लासमेट, उसके रूममेट बात कर रहे थे कि ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि लोग आपस में बात कर सके, कनेक्ट कर सके। देन वही आइडिया मार्क ज़ुकरबर्ग को आया, उसने फेसबुक बना दिया। दिस इज द आर्ट ऑफ टेकिंग एक्शन। देयर इज नथिंग जीनियस अबाउट इट कि कोई किसी इंसान को जीनियस बनना पड़ेगा जब ही वो एक्शन ले सकता है। यू कैन टेक एक्शन। तुम्हारी जिंदगी में हजारों चीजें आएंगी जिसके ऊपर तुम्हें एक्शन लेना होगा एंड अगर तुम उसे लेने में लेट कर देते हो तो शायद कोई और ले जाएगा एक्शन, कोई और जीत जाएगा। तो इसका एक और एग्जाम्पल हम हिस्ट्री में जान सकते हैं। साल था 333 BC एंड जगह थी मॉडर्न डे टर्की, जिसको कि पहले हम किसी और नाम से जानते थे। एंड वहां पे एक पुराना जंग लगा, ज़्यूस का मंदिर था। उस मंदिर में लोग आया करते थे, नॉट बिकॉज ऑफ ज़्यूस बट उस मंदिर में एक नॉट थी जिसको हम द गॉर्डियन नॉट कहते हैं। उस नॉट को इतनी बुरी तरीके से जकड़ा होता, उसकी गांठें इस तरीके से बनी हुई थी जो कि कोई खोल ही नहीं सकता था, जिसका ना कोई अंत था ना कोई शुरुआत। लोगों ने ये मानना स्टार्ट कर दिया कि जो ये नॉट को खोल देगा वो ही एशिया पर राज करेगा। सो ये बात चलते चलते अलेक्जेंडर के कानों तक पहुंच गई। बट जब तक वो पहुंच पाता वहां पे टर्की में, उसने देखा कि वहां पे काफी फिलोसफर्स एंड मैथमेटिशियंस बैठे हुए हैं। उन्होंने सारी अपनी मैथमेटिक्स, फिलोसफी, फिजिक्स सब लगा दी। वो उस नॉट को, उस गांठ को सिर्फ एग्जामिन करते रहे। दे जस्ट ट्राई टू एग्जामिन ऑल दीज थिंग, दे जस्ट ट्राई टू लुक एट द नॉट थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास कि इस चीज को कैसे खोला जा सकता है, इसका शुरुआत क्या है, इसकी अंत क्या है। बट दे फॉरगेट द वन थिंग कि मेन कॉन्सेप्ट इस नॉट को खोलना नहीं है, मेन कॉन्सेप्ट है इस नॉट को अलग करना। क्योंकि अगर इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई शुरुआत नहीं है, तो इसका मीनिंग ही क्या हुआ नॉट को खोलने का? अगर आप नॉट को खोल भी दोगे इससे कोई बड़ी बात थोड़ी जाएगी। सो यही चीज अलेक्जेंडर ने नोटिस की कि लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो उस चीज को गलत ही सोच रहे हैं। तो उसने क्या किया? वो मंदिर पहुंचा, उसने उठाई अपनी तलवार और सारी रस्सी काट दी। उसने जब रस्सी काटी तो सबके सब हैरान रह गए कि हम लोग तो इसका मतलब ही गलत समझ रहे थे। इसका मतलब हमें नोट को खोलना नहीं था, इसका मतलब था नोट को अलग करना। एंड वो काम अलेक्जेंडर ने कर दिया एंड बाद में अलेक्जेंडर ने दुनिया पर राज किया। वो सब हम जानते हैं अच्छे से, उस चीज से हर कोई दुनिया में वाकिफ है, वो कोई कहने वाली बात है ही नहीं। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज स्टोरीज। मैंने अपनी भी स्टोरी बताई, मैंने अलेक्जेंडर की स्टोरी बताई, मैंने मार्क ज़ुकरबर्ग की स्टोरी बताई कि लोग एक्शन लेके ही कुछ कर सकते हैं, एक्शन लेके ही जीत पाते हैं, एक्शन लेके ही कुछ बिल्ड कर पाते हैं। सो व्हाई वी हैव टू टेक एक्शन? बिकॉज विदाउट एक्शन समवन माइट टेक योर आइडिया, समवन माइट टेक योर मनी, समवन माइट टेक योर वाइफ। अगर तुम लेट करते हो किसी को, अगर तुम पसंद करते हो, तुम उसे नहीं बताओगे तो वो शायद किसी और का प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तुमने ये कहावत सुनी होगी, अगर किसी को पसंद करते हो तो जाके बोल दो। मैं तो किसी को पसंद नहीं करता, अगर तुम करते हो तो जाके किसी को बोल दो। क्योंकि अगर जितना टाइम तुम लेट करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल वो चीज नहीं होगी। सो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग एक्शन, आई हैव 2 simple steps for you which you can use to take action immediately. So the first step is the 70% rule. So this rule is so simple. If you have knowledge of anything more than 70% or more than 69%, let's say 70%, you should take action. If you know anything like 70
70% ऑफ वीडियो एडिटिंग, यू शुड स्टार्ट वीडियो एडिटिंग, क्योंकि जितना तुम लेट करोगे उतना ज्यादा तुम उस चीज के परफेक्शन के ऊपर भागो कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, मैं जब भी कुछ करूंगा, मैं जब भी एक्शन लूंगा, मैं जब भी वीडियो एडिट करूंगा, जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन, देयर इज नो परफेक्शन इन दिस यूनिवर्स। तुम उस चीज को करते करते सीखते हो। अगर तुम आज एक वीडियो एडिटर हो, तुम एक वीडियो एडिट करना चाहते हो, अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे, अगर तुम किसी के लिए बेसिक फ्री वीडियो नहीं बनाओगे, एक सैंपल वीडियो नहीं बनाओगे, वो तुम्हें हायर क्यों करेगा? वो तुम्हारी स्किल्स कैसे जानेगा जब तुमने कोई वीडियो ही एडिट नहीं किया? सो यू हैव टू टेक एक्शन, यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप विच इज एक्शन, विच यू हैव टू डू इट। सो वंस यू हैव 70% नॉलेज, टेक एक्शन इमीडिएटली। डोंट ओवरथिंक, डोंट थिंक लाइक मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा, मैं ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो भी तुम्हारा ही लॉस होगा। एंड दिस इज द सेकंड स्टेप, एम्ब्रेस द रॉन्ग चॉइस। अगर तुम्हारे से कोई गलती हुई है, अगर तुमने किसी एक्शन को लिया और वो गलत हो गया, तो अब तुम मेरे को गाली बकने की जगह, अपने आप को गाली बकने की जगह ये सोचो कि कोई चीज गलत हुई है, इट मीन्स यू ट्राइड, यू फेल, यू लर्न। अगर तुम उस चीज को ट्राई ही नहीं करते, अगर तुम उस चीज को ट्राई नहीं करते, तुम कैसे सोच पाते? सो देयर आर ओनली टू कॉन्सिक्वेंसेस। वन, इफ यू टेक एक्शन, you either learn or you win, or the second choice is that you didn't try it. If you didn't try it, you will lose anyway, so why not just try? So this was today's video. I'll see you in the next one. Remember, we all are mammons.